अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब बातिल अपने घमंड में मसरूफ हो जाए, जब मुस्तजफीन की चीखें अर्श तक पहुंच जाएं, तब अल्लाह अपने बंदों को सरफराज करता है। ये कहानी है उस मुजाहिद की जिसने 18 बार मौत का सामना किया, लेकिन हर बार अल्लाह ने उसे बचाया। क्या इब्राहिम ट्रोरे कोई आम शासक हैं या अल्लाह की भेजी हुई एक निशानी? अगर दिल अल्लाह की राह में धड़कता है तो यह कहानी आपके ईमान को मजबूत कर देगी। इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसा नाम जो आज अफ्रीका की जमीन पर अल्लाह के खौफ और उम्मत की रहनुमाई की मिसाल बन चुका है। वो सिर्फ किसी कुर्सी के वारिस नहीं, बल्कि एक मुजाहिद कायद हैं, जिनका मकसद हुकूमत नहीं बल्कि हक की इजहार और बातिल की शिकस्त है। सन 2022 1444 हिजरी में जब बुर्किना फासो की फिजा पर गुलामी के साए गहरे थे, तो अल्लाह ने इस जवान को खड़ा किया जिसने तवक्कुल के साथ तलवार नहीं बल्कि इरादे से तख्त पलट दिया। वो न सिर्फ फ्रांसीसी तासुर से लड़े बल्कि खुलकर औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनका पैगाम साफ था, ये जमीन हमारी है, हमारी उम्मत की है और इसमें किसी गैर की दखल बर्दाश्त नहीं। आज इब्राहिम ट्रोरे को अफ्रीका के नौजवान अमीरुल मुत्तकीन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनके इरादे में इस्तिकामत है और उनके लबों पर सिर्फ हक की बात। अब सवाल ये नहीं कि वो कौन है, बल्कि ये है कि उनके खिलाफ इतनी मर्तबा कत्ल की साजिशें क्यों रची गईं, क्यों बार बार उन्हें मिटाने की कोशिश की गई। क्या ये सिर्फ सियासत है या फिर ये वो नूर है जिससे बातिल डरता है? और अगर खतरा है तो आखिर किस बात का है? ये सवाल न सिर्फ अहले सियासत के लिए बल्कि अहले ईमान के लिए भी है, क्योंकि जब कोई नौजवान हाकिम अल्लाह के दीन को अपनी रहनुमाई बनाता है तो फिर बातिल तंत्र में हलचल मचती ही है। इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आइए देखें उन शैतानी मंसूबों को जिनका निशाना बना उम्मत का वो फर्जंद इब्राहिम ट्रोरे। कुछ साजिशें ऐसी थीं जो पर्दे के पीछे रहीं। शायद रब की रहमत और हिफाजत की वजह से उन्हें जाहिर नहीं किया गया, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी भी थीं जो दुनियावी आंखों से भी ओझल नहीं रह सकीं। मिसाल के तौर पर जमाद अल आखिर 1445 हिजरी जनवरी 2024, जब बुर्किना फासो की सरजमीन पर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जैसा बड़ा रियाजी मुकाबला शुरू हो रहा था, उसी वक्त दुश्मनान हक ने उनका बैते रियासत उड़ाने का नापाक मंसूबा बनाया। वो वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि इस तरह के भीड़ भाड़ वाले मौकों पर हिफाजत के फरिश्तों को भी आजमाया जाता है और बातिल को लगता है कि शायद अब रब के बंदे पर वार काम कर जाएगा, मगर अल्लाहुल मकर और अल्लाह खैरुल माकिरीन रब्बुल आलमीन ने उनकी चालों को उलट दिया। रूस की मुखलिस खुफिया एजेंसी जो इस वक्त बुर्किना फासो की मददगारी कर रही है, उसने अल्लाह के तौफीक से इस हमले को वक्त से पहले नाकाम बना दिया। आज भी बातिल अपने पूरे जोर के साथ लगा हुआ है, मगर जिसे अल्लाह महफूज रखे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे हैरत अंगेज बात यह नहीं कि हमला हुआ, बल्कि ये कि शैतान अपने मक्र में कितनी परतें रख चुका था। एक मंसूबा नहीं बल्कि कई बैकअप तदबीरें, जिससे जाहिर होता है कि बातिल जानता है सामने कोई आम हाकिम नहीं बल्कि एक मुजाहिद अल हक खड़ा है। दुश्मनों ने पहले बैत रहबर को उड़ाने का नापाक इरादा किया। जब वो नाकाम हुआ तो उन्होंने इब्राहिम ट्रोरे की वो सवारी निशाना बनाने की कोशिश की जिसमें वो अक्सर सफर ब सबीलिल्लाह रवाना होते हैं। लेकिन जब रब्बुल इज्जत ने पहले ही उनका पहला मक्र नष्ट कर दिया तो वही हिफाजत रहमत बनकर दूसरे मंसूबे तक पहुंच गई। मगर ऐ मुसलमानों सुनो, ये तो बस जाहिरी साजिशें थीं। असल झटका तो उस वक्त लगा जब एक रोज इब्राहिम ट्रोरे के करीबी एक मुराबित ने वो पर्दा उठाया जिसे सुनकर दिल कांप उठे और रूह लरज जाए। उसने गवाही दी कि एक गैर मुल्की फितनागर जो शायद किसी तागुती सल्तनत का एजेंट था, बुर्किना फासो आया और उखुव्वत के नाम पर अहलुल बैत के फौजियों में निफाक का बीज बोने लगा। उसी के जरिए एक मुसल्लह सिपाही को $5 मिलियन की पेशकश हुई, बस इस शर्त पर कि वो सजदे की हालत में अपने अमीर की गर्दन पर वार करे। सोचिए, नमाज में अल्लाह के सामने झुके हुए बंदे को शहीद कर देने का मंसूबा। क्या इससे बड़ी गुस्ताखी होगी? मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिल में तकवा हो वहां शैतान की आवाज नहीं टिकती। उस सिपाही का जमीर जागा, उसका ईमान कांपा और उसने खुद इब्राहिम ट्रोरे के पास पहुंचकर सारा फासिक प्लान उजागर कर दिया। उसने कहा, मेरा रब गवाही दे, मैं इस ख़यानत में शरीक नहीं हो सकता। और यूं
अल्लाह ने एक और मंसूबे को धूल चटा दी। और फिर जब इब्राहिम ट्रोरे माली और एक तीसरे मुस्लिम अक्सरियत मुल्क के साथ एक मुबारक मुआहदा करने जा रहे थे, जिसमें सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इक्तिसादी इस्तिकलाल की बात थी, तो दुश्मनों ने फिर से एक हरामी चाल चली। उन्हें पहले ही आगाह किया गया था कि एक खतरनाक हमला हो सकता है, मगर अमीर उल कौम ने तबस्सुम के साथ सिर्फ इतना कहा, जो मौत मेरे लिए लिखी है वो पीछे से नहीं आएगी, जो डर के पीछे हटे वो मोमिन नहीं होता, तवक्कुल अलल्लाह, मैं आगे बढ़ूंगा। और फिर वही हुआ, एक हराम हथियार यानी ड्रोन बाहर से लाया गया और उन पर छोड़ा गया। मगर जब अल्लाह की मर्जी ना हो तो आग भी ठंडी हो जाती है। रब ने फरिश्तों को भेजा और इस बार भी हिफाजत की चादर उस मुजाहिद पर छाई रही। सितंबर 2023, एक ऐसा वक्त जब बुर्किना फासो की सरजमीन एक बार फिर इम्तिहान की सलीब पर थी। मुल्क की जानिब से ऐलान हुआ कि एक फौजी फितना जो दिलों में निफाक और इरादों में बगावत लेकर आया था, अल्लाह के फजल व करम से नाकाम बना दिया गया। मगर अफसोस, इस बार जालिमों का चेहरा बाहर से नहीं अंदर से था। वो हाथ जिनसे उम्मत को हिफाजत की उम्मीद थी, वही हाथ ताज व तकद्दुस को गिराने की मंशा लेकर उठे थे। इनमें कुछ अफराद वो भी थे जो फौज में आबरू और ओहदे के ऊंचे मरातिब पर फाइज थे, जिन्हें अमीन कहा गया, मगर हकीकत में वो खयानत के दलाल निकले। बाद में ये भी पर्दा उठा कि इन बेमज़हब गिरोहों ने मुल्क और अमीर उल कौम जनाब इब्राहिम ट्रोरे से मुतल्लिक खुफिया इत्तिलाआत को तागूती ताकतों के हाथों में बेचने का सौदा कर लिया था। इनके पास एक मुंजज्जम नेटवर्क था जो इस्लाम दुश्मन हुकूमतों के इशारे पर चलता था। जाहिरा तौर पर वो अपनी जुबानों से इस्लाम बोलते थे, मगर दिल में शैतान की वफादारी थी। मगर सुभान अल्लाह, जब अल्लाह अपने वली की निगहबानी फरमाता है तो फिर हर चाल उल्टी पड़ती है। इस बगावत की नाकामी के बाद बुर्किना फासो की गलियों, चौराहों और मैदानों में अवाम का समंदर उमड़ पड़ा। लेकिन ये कोई बगावती हुजूम नहीं था, ये था एक मोहब्बत का मजाहिरा, एक तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान, जिसमें हर जुबान पर बस यही सदाएं थीं, हया अलल फलाह, ये लीडर हमारी आजमाइश नहीं बल्कि रब की तरफ से भेजी गई एक रहमत है। और उसी साल 1445 हिजरी 2023 ईस्वी सोशल मीडिया के मैदान में एक और तूफान उठा। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इब्राहिम ट्रोरे के खाने में जहर मिलाकर उन्हें शहीद करने की नापाक कोशिश की गई। हालांकि ये खबरें मुकम्मल तौर पर मुस्तनद न थीं, मगर जब मांझी गवाही देना शुरू करे और जब हर बार की साजिश नाकाम हो जाए तो फिर शक की कोई जगह बाकी नहीं रहती। असल मामला ये है कि ये एक या दो हमलों की कहानी नहीं, बल्कि ये वो कुर्बानी का सिलसिला है जिसे दुश्मन बार बार दोहराते हैं ताकि एक उम्मती रहबर को मिटा सकें। मगर हर बार अल्लाह की तदबीर उनके मक्र को रेजा रेजा कर देती है। अब एक अहम सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या राज है इस जवान रहबर इब्राहिम ट्रोरे में कि कुफ्र की हर तागूती ताकत एक ही मिशन पर आमादा है, उन्हें मिटा देने का। यह दौर है, हर रोज एक नई साजिश, हर हफ्ते एक नया फितना, हर महीने शहादत की कोशिश। जवाब सिर्फ एक, जिहाद ए फिक्री और इत्तेहाद ए उम्मत की तहरीक। इब्राहिम ट्रोरे वो नाम है जिसने बुर्किना फासो की रगों में इस्लामी बसीरत फिर से जिंदा की कि मुसलमान को तस्लीम की चादर उड़ाकर कुफ्र से दोस्ती नहीं करनी बल्कि उम्मत से वफा करनी है। उन्होंने फ्रांस की ताबेदारी ठुकराकर ऐलान किया, अब गुलामी का दौर खत्म, और चंद ही हफ्तों में फ्रांसीसी फौजें निकाल दी। ये सिर्फ सियासी कदम नहीं बल्कि तागूत के खिलाफ खुला ऐलान ए बगावत था। ट्रोरे की सोच सरहदों से आगे बढ़कर पैन अफ्रीका वहदत की तरफ जाती है। हर अफ्रीकी भूख, दर्द और जुल्म के खिलाफ एक उम्मत बनकर खड़ा हो। उनका पैगाम साफ है, अगर एक अफ्रीकी को भूख लगी है तो पूरे अफ्रीका का ईमान कांपना चाहिए। उनकी आवाज कज़्ज़ाफ़ी की याद दिलाती है, अफ्रीका को उम्मत ए वाहिदा बनाने वाला ख्वाब। आज जब इस जमीन पर वो फिर से उठे हैं तो तागूती ताकतें डर से कांप रही हैं, कभी बदनाम करके, कभी बगावत भड़काकर, कभी ड्रोन से मिटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ट्रोरे को उम्मत की दुआएं, अल्लाह की हिफाजत और मलाइका की निगहबानी थामे खड़ी हैं। अफ्रीका गरीब नहीं बल्कि दौलतों से भरपूर है, और ट्रोरे वो रहबर हैं जिन्होंने पहली बार इस दौलत पर कब्जा जमाए तागूती हाथों को ललकारा है। अफ्रीका अल्लाह की नेमतों से भरपूर है, मगर सदियों से इस्तेमारी ताकतों ने इसे लूटा बांटा और गुमराह रखा। यूरोप गया, लेकिन हुकूमत के धागे अब भी उनके हाथ में रहे।
फ्रांस ने तो कई मुस्लिम मुल्कों की दौलत अब भी चुपचाप चूसनी जारी रखी, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने ये जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया, अब ये मुल्क रब के हुक्म से चलेगा, न कि तुम्हारे इशारों पर। और फिर फ्रांसीसी फौजें बाहर कर दी गईं। ये सिर्फ सियासी कदम नहीं, उम्मत की इज्जत का ऐलान था। पैन अफ्रीका का पैगाम देकर उन्होंने अफ्रीका को एक उम्मत बनाने की आवाज दी। इसीलिए तागुती ताकतें अब उन्हें मार नहीं पा रहीं, तो बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। रूस से रिश्तों को फितना कहा जा रहा है, जबकि ट्रोरे हर उस मदद को कबूल करते हैं जो इस्लाम दुश्मन न हो और हक के साथ खड़ी हो। और क्योंकि ट्रोरे खुद भी सेना के सफों से उठकर आए हैं, इसलिए उनके कुछ हासिदीन यानी उनकी अपनी मिलिट्री में छुपे हुए निफाक परस्त भी उनके खिलाफ खामोश बगावतें रच रहे हैं। मगर अब बात सिर्फ तख्त की नहीं, बात है कौम की इज्जत, बात है उम्मत की आंखों में चमक की। अब ये मुआमला सिर्फ तख्त और ताकत का नहीं रहा, अब ये जंग है उस रूह की जो अल्लाह के नाम पर उठी है। ट्रोरे को गिराना अब सिर्फ सियासी चाल नहीं, बल्कि उस उम्मत की उम्मीद को कुचलने की साजिश है जिसने पहली बार अपने अंदर से किसी को अल्लाह के डर और अदल के साथ खड़ा होते देखा है। लेकिन याद रखो, जब इरादे अल्लाह के लिए हों तो फिर कुफ्र चाहे जितना जोर लगाए, उसका हर तीर लौट कर उसी को लगता है। और जब एक कौम सजदे से उठकर मय्यार ए हक की तरफ बढ़ती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। अगर आपने इस इल्मी और हकीकत से भरी बातों से कुछ सीखा हो, अगर दिल को सुकून और जहन को रोशनी मिली हो, तो इसे वहीं रोकिए मत। इस अमानत को आगे बढ़ाइए, सवाब की नीयत से इसे शेयर कीजिए ताकि और दिलों तक यह पैगाम पहुंचे। जो भाई बहन अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इल्म बांटने वाला हर लम्हा इंशा अल्लाह आपकी आखिरत का जखीरा बन सकता है। चलिए इस दीन की खिदमत में एक छोटी सी कोशिश करके खैर का हिस्सा बनते हैं। अल्लाह हम सबकी नियतों को कबूल फरमाए। आमीन।